एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूमकर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वे अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से जा रहे थे। काफ़ी समय से भ्रमण करने से उन्हें प्यास लगी। प्यास बढ़ता देख उन्होंने एक शिष्य से पास के गांव से जल लाने के लिए कहा। उनका शिष्य जब जल लाने गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि गांव में एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें गांव के लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गाय को नहला रहे थे। इस कारण नदी का जल काफ़ी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के जल का यह दृश्य देखकर लगा कि गुरुजी के लिए यह गंदा जल ले जाना उचित नहीं होगा, इसलिए वह बिना जल के ही वापस आ गया। लेकिन इधर भगवान बुद्ध जी को तो प्यास से गला सूखा जा रहा था, इसलिए पुनः उन्होंने जल लाने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में जल भरकर लाया। यह देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने उस शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का जल तो गंदा है, फिर यह जल कहाँ से लाए हो? शिष्य बोला, तथागत, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था, किंतु जब सभी अपना कार्य समाप्त करके नदी से चले गए तब मैंने कुछ देर वहाँ रुककर नदी के जल में मिली मिट्टी के नदी के तल में बैठने तक का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो नदी का जल साफ हो गया, वही जल लाया हूँ तथागत। बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को भी एक शिक्षा दी। तथागत कहते हैं कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिरा रहता है। ऐसी अवस्थाओं में हमारा जीवन नदी के जल की तरह लगता है, इसलिए हमें अपने जीवन में दुख और समस्याओं को देखकर अपना साहस और धैर्य नहीं खोना चाहिए। यह समस्या स्वयं ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है।